बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MGH स्टूडियो, अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ सऊदी अरब के हवाले से नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था जिसके अंदर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें वाज़िया कर दी थी कि सऊदी अरब में किन वीज़ों पर पाबंदी है और किन वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त दी जा रही है। उसके बाद उस वीडियो के आखिर में हमने आपको बताया था एतमाद वीज़ा सेंटर के हवाले से भी। अब वो जो वीडियो वायरल हुई, लोगों ने देखी, तो उस पर आप लोगों का मिले जुले कमेंट्स हमें देखने को मिले। आज की ये वीडियो जो है, ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो इतनी नहीं होगी, लेकिन ये वीडियो आपकी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात को दूर कर देगी, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपसे ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जिनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है गुज़श्ता 2 से 3 दिन में, जिन्होंने एतमाद ऑफिस रजू किया है, सऊदी अरब आए हैं या सऊदी अरब से गए हैं, तो वो आप लोगों को ख़ुद इस वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताएंगे, ताकि और जो दूसरे लोग हैं जिन लोगों के सवालात होंगे उनको वहीं से उनके जवाबात मिल जाएंगे। ऐसे तमाम लोग जिन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है, वो खुद इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दूसरों की भी रहनुमाई करें, ताकि ये जो कन्फ्यूजन है लोगों के दरमियान, ये कन्फ्यूजन दूर हो सके। मैंने आपको बताया था कि उम्रा वीज़ा पर फ़िलहाल 13 मार्च तक सऊदी हुकूमत की तरफ से पाबंदी है। किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में कोई भी बंदा उम्रा का वीज़े पर नहीं जा रहा, सऊदी हुकूमत ने इसको बंद किया हुआ है। और बात दूसरी थी फैमिली विज़िट वीज़ा के हवाले से। तो फैमिली विज़िट वीज़ा पे लोग सऊदी अरब पहुँच रहे हैं, उनको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उनकी एंट्री लीगल है, इमिग्रेशन हुकाम उनको एंट्री की इजाज़त दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी एयरलाइन पर सऊदी अरब पहुंचते हैं। तो वर्क वीज़ा वालों को कोई परेशानी नहीं है, वो भी सऊदी अरब दाखिल हो रहे हैं, उनके एंट्री पर भी किसी तरह का कोई बैन नहीं है। जो छुट्टी गुजार के लोग आ रहे हैं उन पर भी किसी तरह का कोई बैन नहीं है, वो लोग भी सऊदी अरब दाखिल हो रहे हैं, उनको भी इमिग्रेशन हुकाम दाखिले की इजाज़त दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों ने फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है, उनका वीज़ा निकला हुआ है, और अब जब वो पासपोर्ट लेकर एतमाद ऑफिस गए हैं तो उनके साथ क्या मामलात पेश आए हैं। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि मैसेजेस करके बताया कि वीज़ा एतमाद ऑफिस जो इस्लामाबाद में है, वो पासपोर्ट ले रहा है, लोगों के वीज़े लग रहे हैं और लोग उस पर सफ़र कर रहे हैं। ये बात हो गई एतमाद ऑफिस इस्लामाबाद की। कल की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि कल दोस्त थे, वो एतमाद ऑफिस फैमिली विज़िट वीज़ा के लिए पासपोर्ट लेकर गए, उनके पासपोर्ट एक्सेप्ट हुए। एतमाद ऑफिस ने कोई उनको ये नहीं कहा कि वीज़े नहीं लग रहे हैं, आपके पासपोर्ट नहीं एक्सेप्ट होंगे। लेकिन कल का ही वाक़या है कि कराची ऑफिस से कुछ दोस्तों ने बताया कि एतमाद ऑफिस कराची में वो पासपोर्ट लेकर गए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ से, पासपोर्ट लेने से इनकार किया है। ये बताया है कि वीज़े अभी नहीं लग रहे हैं, कुछ दिनों तक वीज़ों का आगाज़ होगा और तभी आप फैमिली विज़िट वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा हूँ, अपने पास से कुछ लगा के नहीं बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे तमाम लोग जिनकी फैमिली गुज़श्ता 1-2 दिन में सऊदी अरब आई है, वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने एतमाद ऑफिस में पासपोर्ट जमा करवाए हैं, उनको एतमाद ऑफिस ने क्या जवाब दिया, उनके पासपोर्ट रखे हैं या उनके पासपोर्ट रिजेक्ट किए हैं, इस हवाले से भी आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आगाह करें, ताकि बहुत से लोग जो हैं आपके इलाके के, आपके सराउंडिंग के, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा के किसी भी परेशानी का शिकार होने से बच सकें। और उम्रा के हवाले से हम बात करें तो तावक्ते सानी, तावक्ते हाल जो है, हुकूमत की तरफ से इस चीज़ पर पाबंदी है। 13 मार्च तक उन्होंने कहा है कि उम्रा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। जैसे ही 13 मार्च के बाद कोई नई अपडेट आएगी इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब सऊदी हुकूमत की क्या पॉलिसी है, इस पर कितने दिनों के लिए मज़ीद बैन है या इसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो भी इस हवाले से नई अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आप इस हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबा लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है, अगर आपके पास कोई सबूत हो, उस व्हाट्सएप नंबर पर हमें वो सबूत भेजिए जो भी आपके साथ मामलात पेश आए हैं, ताकि हम उसको वीडियो के अंदर शेयर करके बाकी लोगों को भी आगाह कर सकें, उनकी रहनुमाई कर सकें।